और जैसे कि आप सब जानते हैं पूनम अभी भागलपुर में है, तो चलते आज इनके साथ क्या आता है। वैसे आज 24 तारीख है, तो चलते आज इनके साथ क्या आता है। अरे क्या हो गया, ये इतनी रात को, ये इतनी सुबह, इतना रात के 3 बज रहे हैं। ये सुहाना बिल्कुल अजीब सा आवाज क्यों करी जा रही है, मैं जरा देख कर आती हूँ। सुहाना के पापा क्या हो गया, जरा उनके कमरे में चल के दिखाओ। वैसे भी हम सब मेहमान, पूरे घर में मेहमान भर गया, हमारे पूरे घर में सब मेहमान भर चुके हैं। जितने भी फैमिली लोग भर गए हैं, इतनी फैमिली है कि पूरे घर भर गया है, सो भी नहीं पाए। क्या हो गया सुहाना बेटा, क्यों इतने चिक चिक करे जा रहे। मम्मी, मेरे बहुत ज्यादा पेट में पटक के, जब से ऑपरेशन हुआ तब से दर्द हो रहा है। क्या क्या, ये तो क्या कर रही है मेरी बेटी। अह, मेरी बेटी पूरी बेहोश कैसे हो गई। हमारी सुहाना बेहोश हो गई। सुहाना के पापा आप कुछ करो। अरे मुझे भी देख कर रोना आ रहा है। अब माँ जी को बोलना पड़ेगा। अरे पूनम, ये क्या कर रहे हैं, वॉशरूम में क्यों जा रहे हैं। पागल है क्या, वॉशरूम में तो नहीं रहती है। तो फिर ये साइड चलती हूँ। अरे उधर बाथरूम है। अच्छा, नहाने का। माँ जी जरा उठो ना, उठो माँ जी। क्या हो गया बहू, क्यों इतनी रात के 3 बजे, सुबह के 3 बज रहे हैं, क्यों इतनी परेशान हो रही है। अरे दर्द की बात नहीं है सुहाना, बेटिया को ऑपरेशन जब से हुआ तब से उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या, नहीं बहू तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ माँ जी, तुम आती रहो, मैं अभी आती हूँ। और बात सुनो, बिस्तर से तुम जग जाना, ठीक है। ठीक है बहू, तुम जल्दी जाओ। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी नींद खराब कर रही है। प्रीतू, प्रीतु, राधा, बिल्ली शमशान, जल्दी से उठो। क्या हो गया, और क्या कहते हैं बिल्ली की पापा, जल्दी से उठ जाओ। हाँ क्या हुआ। अरे मेरी बेटी की ऑपरेशन जब से हुआ है तब से पूरी रात सबको नहीं सोने दे रही। क्या, आती हूँ। चलो मैं अपनी बहन को जगाने चलती हूँ। वैसे भी अभी शायद हॉल में, वैसे भी शायद सो गई होगी। नहीं, सुहाना के रूम के बाद होगी। सुहाना, इसके ऊपर मेरी बहन सोई होगी। अरे बहन, अरे क्या हो गया पूनम, क्यों इतने परेशान है। इतना सबको जगने क्यों नहीं दे रही, क्या हो गया। अरे आ जाना माया। अरे बहन, अरे आ जाओ, मेरी बेटी का ऑपरेशन होने वाला है और अभी हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। क्या, हाँ हाँ आ रही हो पे, जहाँ भी परेशान मत हो जाओ। और तभी सब लोग तैयार हो जाते हैं। अरे क्या करूं, अब तो सीधा डॉक्टर के पास सीधा जाना पड़ेगा। अरे नहीं, यहाँ तो गाँव, अब क्या करूं, यहाँ तो अब पर गाँव में तो कोई डॉक्टर ही नहीं दिखेगा, क्या करूं। वैसे भी अब इस गांव में क्या होगा।
अरे नहीं, मेरे को तो क्या पता था। अब तो इस गांव में डॉक्टर भी नहीं मिलने वाले, अब क्या करूं। मेरी बेटी। अरे मेरी बेटी। कोई बात नहीं, तब तक रो मत। अब तो हमें सीधा शहर जाना पड़ेगा। हम तो शहर से बाहर हो गए, हम तो किनारे रहते शहर के बिल्कुल के बाहर। अब तो सीधा हमें शहर जाना पड़ेगा। जल्दी कर। मेरे को तो बहुत रोना आ रहा है। अब इस गांव में कौन डॉक्टर देखेगा। ये तो बिल्कुल छोटा सा गांव में कौन देखेगा। बस सिर्फ थोड़ी दूर पर है शहर। चलो, कम से कम यहाँ शहर, कम से कम यहाँ 2 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। यहाँ पैदल चलते 2 मिनट पैदल ही चल के पहुंच जाएंगे। और डॉक्टर के अगर पैदल चलेंगे तो 2 मिनट पहुंच जाएंगे। मेरी बेटी का ऑपरेशन होने वाला है। एक में अगर गाड़ी में चलते तो 1 मिनट लगता। चलो सही है। वैसे भी कम से कम शहर पास में है। अरे अरे बहुत जल्दी चलो। प्रीतु, जरा इन बच्चों का ध्यान रख देना। और छोटे की जैसी हो जाए वैसे उसको चाय नाश्ता सब लगाना। ठीक ठीक है भाभी। अभी तब तक के लिए आप अपनी सुहाना के लिए लेके चलो। वैसे भी हमारी सुहाना बेटी है, वैसे भी ऑपरेशन होने वाला है। कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें सुहाना बेटियों की बहुत खूब जरूरी ऑपरेशन करना। आपको अरे जल्दी चलो। ये तो इमरजेंसी हो गई, अब तो हमें सीधा इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा। क्या करूँ, उस इमरजेंसी में अब सीधा लेके जाना पड़ेगा। सोने के पापा। और तभी ये लोग शहर पहुंच जाते हैं। चलो शुक्र है कम से कम शहर पहुंच चुके हैं। चलो। अरे हट जाओ। मम्मी जल्दी करो, मेरे बहुत सारे पेट में दर्द है, नहीं तो मैं गाड़ी में उल्टी कर दूंगी। अरे क्या करूँ सुहाना बेटा, नहीं तो हमारी दीदी नहीं गा रही है, वो भी तुम उल्टी करेगी। हाँ, सुहाना के पापा यहीं पर ही रुक जाइए। मिल गई हॉस्पिटल। जल्दी चल। मम्मी प्लीज, मम्मी पापा प्लीज जल्दी। पार्किंग तो करना भी तो जरूरी है। मेरी बेटी। सोना बेटा, अब मैं क्या करूं। तुमने मेरी मम्मी पापा की बात तो क्या है ना मानना चाहिए, जिसकी वजह से आज हर रोज तुम्हारी पट्टी होती है वो भी। मम्मी पापा मैं दोबारा नहीं करूंगी। अब तो चलो, वैसे भी तुम्हारा, चलो छुआना बेटा, वैसे भी तुम्हारा छेद थोड़ा, वैसे भी तुम्हारा छेद अब खत्म होने वाला है। वैसे भी डॉक्टर ने बस एक छोटा सा छेद कर रखा है, वो तो खत्म होने वाला है। बस इतना सा बच्चा है। मेरे डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं। अरे मैडम आप। अरे डॉक्टर साहब पूछो मत, मेरी बेटी ने क्या किया था। मेरी बेटी ने आइसक्रीम खाई, सब कुछ खाई, पर इमरजेंसी किधर मिलेगा। मेरे ख्याल से मेन गेट, मेरे ख्याल से वो वाले गेट में जाना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। किधर जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं मेरी बेटी।
बेटा वैसे भी तुम्हारी पट्टी तो वैसे भी तुम्हारी अब खत्म हो चुकी है। अब धन्यवाद सुहाना बेटा, तुम्हारे तो डॉक्टर ने वैसे भी 1 महीने का टाइम दिया है, तुम तो 1 महीने से ज्यादा ही अब ठीक हो गई। अरे नहीं प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाओ। अरे अरे सुहाना बेटा तुम टेंशन मत लो। अरे अभी कोई एक बंदा जा सकता है, अभी एक बंदा चले जाओ। सुहाना के पापा तब तक तुम बाहर जाओ, तुम झांकना मत। नहीं मम्मी प्लीज को बचाओ। सुहाना बेटा इंजेक्शन अच्छे से लगाओ। नहीं 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 लग गया। सुहाना बेटा अब ऑपरेशन हो। अरे वाह सुहाना बेटा तुम्हारा छेद तो कब का खत्म हो चुका, तुम्हारा ऑपरेशन भी खत्म हो चुका है। चलो अच्छा है, मेरे पेट से तो कम से कम ऑपरेशन तो हो पाएगा। चलो इंजेक्शन लग गया। चलो चलो तब फिर दूसरे कमरे में। और तभी सुहाना बेटे का ट्रीटमेंट चलता है। चलो सुहाना बेटा तब तक सो जाओ, तब तक तुम्हारी तबीयत खराब है। 3 घंटे बाद। वैसे भी अब सुबह के 6 बज चुके हैं कब के। सुबह के 7 और तभी सुबह के 7 बज जाते हैं। चलो पता नहीं मेरी बेटी कैसे हो गई, अभी तो शायद 6:30 बज गए होंगे सुबह के। सुहाना के बेटा, सुहाना के पापा तब तक अंदर चलो कैसी होगी। मम्मी पापा मैं तो बिल्कुल पूरी ठीक हो गई। क्या तुम्हारा ऑपरेशन जा चुका है? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुहाना की बेटा, वो सुहाना के पापा कोई जरूरत नहीं तुम्हें रोने की। अब वैसे भी सुहाना बिटिया का ऑपरेशन हो चुका है। क्या सच्ची में? बेटा दिल तो कह रहा है सुहाना बेटा का ऑपरेशन हो गया। चलो सुहाना बेटा, वैसे भी तुम्हारा प्रॉपर तुम ठीक हो गई जी, अपनी बेटी को घर लेके जा सकती। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुहाना बेटा अब तुम्हारा ऑपरेशन भी हो, सब कुछ अब तुम्हारा ऑपरेशन भी खत्म हो गया, अब तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी खत्म हो गया। बस अब तुम दोबारा मत करना, आइसक्रीम मत खाना। 1 हफ्ते में एक ही बार खाया जाता है, बाकी हर। सुहाना बेटा ऐसा है ना, आइसक्रीम एक दिन बीच करके खा लेना। अगर आपको अभी इतनी गर्मी नहीं आई है सुहाना बेटा, जो आप समझिए 1 हफ्ते बाद, ऐसा है ना सुहाना बेटा, एक दिन बीच करके नहीं, कम से कम 1 हफ्ते में एक ही बार। अभी इतनी गर्मी नहीं आई है, अभी अप्रैल आने दो, फिर आप अपना हर रोज आइसक्रीम खा लेना, अप्रैल आने दो। वैसे भी अप्रैल में गर्मी है, ठीक है। ले 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 ले। दोस्तों कैसी लगी आपको पूनम की कहानी? अगर आपको पूनम की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत मजे की जय।